भगवत गीता का ध्यान श्लोक या मंगलाचरण श्लोक कहा गया है। भगवत गीता के पाठ के पहले इन श्लोकों को पढ़ना ये पारंपरिक रूप से गुरुओं के द्वारा किया जाता है। शिष्य को सिखाने के लिए पहले इन श्लोकों का वे पाठ करते हैं। इस श्लोकों की रचना कुछ लोगों के मत से श्रीधर स्वामी जी ने की है और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसकी रचना मधुसूदन सरस्वती जी के द्वारा की गई है। इसकी रचना जिसने भी की हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो है नहीं। ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि ये श्लोकों के द्वारा हमें क्या समझाया जा रहा है। ओम पार्थाय प्रतिबोधितम भगवता नारायणेन स्वयं। हम पहले देखते हैं ओम को। ओम इस के द्वारा सगुण साकार, सगुण निराकार एवं निर्गुण निराकार तीनों ब्रह्म को ही स्मरण कर लिया गया है। ये मंगलवाचक शब्द माना गया है। कुछ पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मदेव जब सृष्टि करते हैं तब ओम और अतः इन दो शब्दों का उन्होंने पहले कहा था, इसलिए ओम इस शब्द के स्मरण मात्र से मंगलाचरण हो जाता है। श्रुतियों का कहना है कि समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। किसी भी ग्रंथ का निर्विघ्न पूर्ण परिसमाप्ति के लिए निर्विघ्नता पूर्ण समाप्ति हो और परिसमाप्ति हो, वशिष्ठ में छूट ना जाए या मध्य में छूट ना जाए, ऐसा परिस्थिति ना आए, इसलिए ग्रंथकार मंगलाचरण किया करते हैं। आदि मध्यावसानेषु ग्रंथस्य यस्य मंगलम ग्रंथस्य यस्य मंगलम पाठनम पाठनम वापि दीर्घायु धार्मिकी भवे। ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में कि जिस ग्रंथ के आदि मध्य अवसान में मंगलाचरण किया गया हो तो वह ग्रंथ को पढ़ने से या पढ़ाने से, शुभ सुनने से इस ग्रंथ को जो फल मिलता है वो है दीर्घायु धार्मिकी भवे, कि व्यक्ति दीर्घायु होता है और धार्मिकी यानी धर्म को जानने वाला, धर्म के मर्मज्ञ होते हैं। तो यहाँ भी ओम के द्वारा मंगलाचरण कर लिया गया है और इन 9 श्लोकों में ही मंगलाचरण का जो भाव है वो हमें दिखता है। मंगलाचरण त्रिविध होते हैं, यानी 3 तरह के मंगलाचरण को किया जा सकता है। एक है नमस्कारात्मक। हम अगर भगवान के भक्तों का, हमारे गुरुदेव का स्मरण कर ले, उनको नमन कर ले, तो वो है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। दूसरा जो मंगलाचरण किया जा सकता है वो है विषयात्मक, कि आगे ग्रंथ का जो विषय है उसके बारे में अगर हम थोड़ा सारभूत तरीके से इसे कह दे तो वह है विषयात्मक मंगलाचरण। और तीसरा है आशीषात्मक। अगर ग्रंथकार लोगों को आशीर्वाद देते हुए कोई वचन कहे ग्रंथ से पहले ही, तो उसे कहते हैं आशीषात्मक। तो यहाँ सभी भावों को थोड़े थोड़े अंश में ये 9 श्लोकों में हमें दिख ही जाएगा। मंगलाचरण सभी सनातन वैदिक आर्य ग्रंथों में किया गया है और जो काव्य इत्यादि ग्रंथ है जो महाकवियों ने लिखा है वह भी मंगलाचरण हुआ है। जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम के आदि में भगवान जो शिव है उनको और अष्टमूर्तियों को नमन महाकवि कालिदास जी ने किया है। वैसा ही हम देखते हैं रघुवंशन में वागर्था इव संपृक्ता वागर्था प्रतिपत्ते जगतो पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। वह भी कालिदास जी पहले पार्वती एवं परमेश्वर यानी जगत के माता और पिता जगतो पितरौ, जगत के माता एवं पिता जो पार्वती जी है एवं महादेव जी है उनको स्मरण कर लिया। वैसा ही मंगलाचरण हम कई अन्य जगहों में भी देखते, किसी भी ग्रंथ में ही देखते हैं। अगर वो वैदिक सनातन ग्रंथ है तो उसमें हमें मंगलाचरण दिख ही जाता है। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस के हर एक कांड के पहले ही उन्होंने मंगलाचरण किया है, संस्कृत के श्लोकों के द्वारा किया है। और वैसा ही बालकांड में वह शुरू करते हैं ग्रंथ के पहले ही, वर्णानम अर्थ संघानम रसानम छंदसाम अभि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम यभ्यम बिना न पश्यन्ते सिद्धस्वन्तस्तमीश्वरम। वैसा ही हम देखते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र पूज्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरौ।
फिर वे सीता जी को नमस्कार करते हैं। उद्भवस्ते संहारम कारणम क्लेशहारिणीम सर्वस्त्रेयस्क्रीम सीताम नतो हम राम वल्लभम। फिर राम जी की वंदना करते हैं। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवसुर यत्सत्वादम ऋषेव भाति सकलम रज्जौ यथा अहिर्ब्रह्म यत्पदप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधिस्थितिशवतम तम नमामि अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। ये मंगलाचरण करके उन्होंने लौकिक जो अवध भाषा है उसमें भी उन्होंने गणपति जी को, गुरु को, सूरजनों को, असुरजनों को, सभी को प्रणाम करते हुए ही उन्होंने ग्रंथ का आरंभ किया है। किसी भी ग्रंथ, लघु सिद्धांत कौमुदी से पहले भी ग्रंथकार जो है वे मंगलाचरण करते हैं। वैसा नियम रहा है और इसी को ही पालन करते आए हैं। किसी भी अन्य भाषा में भी अगर ग्रंथ लिखा है पर इसमें भी अगर सनातन मर्यादा का पालन किया जाए तो उसमें भी मंगलाचरण होता है। जैसे कि चैतन्य चरितामृत इस ग्रंथ का जब शुरू किया जाता है तब जो ग्रंथकार है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, वे भी मंगलाचरण करते हैं। ग्रंथेरो आगे करी मंगलाचरण गुरु भगवान वैष्णव तीनेर स्मरण जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। तो जहाँ जहाँ सनातन जहाँ जहाँ सनातन वैदिक मर्यादाओं का पालन किया गया हो वहाँ मंगलाचरण दिख ही जाता है। तो भगवत गीता जो कि सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदनम पार्था वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। जैसे कि गाय का जो सार है वे दुग्ध होता है, वैसे ही सभी उपनिषदों का सार है भगवत गीता। तो जिस भगवत गीता के सामने जो मंगलाचरण है वे इन 9 श्लोकों से किया गया है। ओम पार्थाय प्रतिबोधितम भगवता नारायणेन स्वयं, यानी जो पृथा है, कुंती जी है, उनके जो पुत्र पार्थ है यानी अर्जुन, उनको समझाने के लिए, उनको प्रतिबोध हो जाए, इसलिए जो भगवान यानी ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्रियम ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाम भगमिति, जो ये 6 गुण अनंत रखते हो, अनंत वीर्य से संपूर्ण हो, अनंत ज्ञान जिसका हो, अनंत ऐश्वर्य, अनंत जिसका वैराग्य हो, वैसे जो व्यक्ति है वे भगवान कौन? नारायणेन स्वयं, जो भगवान नारायण है यानी विष्णु है, उन्होंने स्वयं कहा है पार्थाय प्रतिबोधितम, ताकि अर्जुन जी को उसका ज्ञान हो जाए, ब्रह्म विद्या उन्हें समझ आ जाए। और भगवान ने कहा है, भगवान ने तो बुद्ध अवतार भी लिया था, वहाँ भी उन्होंने निंदसी वे यज्ञ श्रुति जातः, यानी उन्होंने वैदिक यज्ञों की निंदा की थी, ऐसा जयदेव गोस्वामी जी दशावतार स्तोत्र में कहते हैं। फिर हमने भगवान की वह बात को नहीं माना, हालांकि भगवान बुद्ध जो विष्णु जी के ही अवतार हैं, हम उनकी बात को टाल रहे हैं क्योंकि वे ग्रंथ संपन्न नहीं है। हमारा क्या कार्य है होना चाहिए वे शास्त्र ही हमें बताएगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य अकार्य व्यवस्थित। कार्य क्या है, अकार्य क्या है, करना क्या है और करना क्या नहीं है, इसका ज्ञान हमें शास्त्र ही देता है। देवता पितृमनुष्याणाम वेद चक्षु सनातनम। देवता, पितृ एवं मनुष्यगण सभी के लिए वेद ही चक्षु है, सनातन चक्षु है। शास्त्रस्तु योनित्वात्, इसका ब्रह्म विद्या का ज्ञान शास्त्र से ही हो सकता है। तो भगवान नारायण उन्होंने स्वयं कहा है पार्थाय प्रतिबोधितम, लेकिन उससे भी जो महत्वपूर्ण बात है कि वे ग्रंथ सम्मत है। आचार्य भगवान वेदव्यास जो कि विष्णु स्वरूपी है, व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। उन भगवान व्यास जी ने भी इसको सम्मति देते हुए महाभारत के मध्य इसे रखा है। भीष्म पर्व में ये आता है, महाभारत के विश्व पर्व में हम भगवत गीता को पाते हैं। व्यासेन ग्रथितम पुराण मुनिना मध्ये महाभारते, जो पुराण मुनि है यानी 18 पुराणों के रचयिता है वे पराशर पुत्र व्यास जी, वेद व्यास जी, जिनका नाम कृष्णद्वैपायन भी है, उन्होंने ग्रथिताम, उन्होंने इसकी रचना करके महाभारत मध्य इसकी रचना की है। विश्व पर्व में हमें भगवत गीता दिखने को मिलता है। और वे भगवत गीता कैसी है? वे भगवत गीता अद्वैत अमृत वर्षिणीम, अद्वैत ब्रह्म विद्या के तत्वों का ज्ञान की वर्षा करने वाली है, यानी जीवात्मा के एकत्व को समझाने वाली है। भगवतीम अष्टादशाध्यायिनीम, वे भगवत गीता देवी स्वरूपा है, भगवती है, और अष्टादशाध्यायिनीम है, यानी 18 अध्यायों में कही गई है। 18 अध्याय है इसमें और
सो श्लोक है। अम्बा त्वम अनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी, मैंने पहले ही कहा, इसी से ध्यान श्लोक भी कहा गया है। अम्ब यानी माता, हे माता भगवद गीता, क्योंकि वे वेद माता स्वरूपा ही है, वेदों का ही सार भगवद गीता है। त्वम अनुसंदधामि, मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे भगवद गीते भवद्वेषिणी, आप भवद्वेषिणी है, यानी आप भव संसार, संसरति संसार, जो हर पल सरकता हो, जो अनित्य हो, नित्य ना हो, वे है संसार। उस संसार से वे द्वेष रखने वाली है। नीति शास्त्र का यह कहना है कि हम अपने शत्रुओं को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम शत्रु को दुर्बल भी छोड़ देते हैं तो मौका मिलते ही, वे प्रबल होते ही हम पर दोबारा आक्रमण कर लेगा। तो ये ही उचित होता है कि हम अपने शत्रु को समूल नाश कर दे। शत्रु का समूल नाश ना करके अगर हम शत्रु को छोड़ देते हैं, वे हमारा ही हानि करता है। हम रामचरितमानस में प्रताप भानु इत्यादि राजाओं का कथन तो सुनते ही हैं, कैसे उन्होंने शत्रु को छोड़ देने पर उनका समस्त राजपाट ब्राह्मणों के शाप के द्वारा खत्म हो गया। वैसा ही हमें अपने शत्रुओं को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर भगवद गीता का शत्रु संसार है तो नीति शास्त्र के अनुसार भगवद गीता संसार को समूल नाश कर देने वाली है, यानी वे संसार के जो मिथ्यत्व है उसको प्रकट करने वाली है। वे कैसे करेगी वैसा? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्म जीवे बना पर, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, इस ज्ञान को देने वाली है, यानी ब्रह्म ज्ञान को देने वाली है। अब बात आ सकती है कि हम अपने शत्रु पे विजय कैसे पाए। शत्रु पे विजय शत्रु के प्राकृत ज्ञान को पाके ही किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि हम जो सायं काल है उस समय अगर हम निकलते हैं और हम एक रस्सी को देखते, उसमें सर्प का भ्रम हमें हो जाता है, तो वे एक शत्रु है सर्प, उससे हमें भय लगता है। हम सोचने लगते हैं कि अगर ये शत्रु सर्प ने हमें काट दिया तो हमारा मृत्यु हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात आती है कि मान लीजिए कि हम प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान मुझे इस सर्प से बचा लीजिए, लेकिन अगर किसी ने वहाँ पर एक दीप या फिर ज्योति रख दिया और कहा कहाँ है वो सर्प, ये तो रस्सी ही है, तो फिर रस्सी का प्राकृतिक ज्ञान हो जाने पर सर्प रूपी शत्रु पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। या फिर अगर हम एक पेड़, सूखा हुआ पेड़ को रात के अंधेरे में देख के ये समझे कि ये तो कोई पुरुषाकृति लगता है कोई डाकू या चोर होगा, ये हमें मारकर हमारा संपूर्ण धन संपत्ति लूट लेगा, तो हम प्रार्थना कर लेते हैं कि भगवान हमें इस पुरुषाकृति दैत्य से बचाइए, दानव से बचाइए, डाकू से बचाइए। लेकिन जब सूर्य उदय हो जाता है तब हमें दिखता है कि हम जिसे पुरुषाकृति समझ रहे थे, हम जिसे शत्रु समझ रहे थे, वे शत्रु तो कहीं है ही नहीं, वे तो कोई पुरुष है ही नहीं, वे तो एक पेड़ मात्र है। तो स्थानुर्वै पुरुषः, जो जिस पर हमने पुरुष का भ्रांति हो गया था, हम जिसे शत्रु समझ रहे थे, वे तो शत्रु है ही नहीं। जिस संसार को हम शत्रु समझ रहे हैं वे तो असल में है ही नहीं, वे तो मिथ्या है। सर्वम खलविदं ब्रह्मा नेह नानस्ति किंचन। जब हमें ये ज्ञान हो जाए कि सिर्फ भगवान ही है, अहम ही भगवान ईशः स्वयं ज्योति सनातनः और परब्रह्म परमात्मा मतो ही अन्य न विद्यते, कि भगवान के अतिरिक्त और तो कोई है ही नहीं। जब ये हमें पता चल जाता है तब हमें ये जान लेना चाहिए कि हमने अपने शत्रु जो है उस पर हमने विजय प्राप्त कर ली है। इसलिए संसार पर कैसे विजय प्राप्त करें? संसार पर विजय वैसे ही प्राप्त किया जाता है जैसे कि यह हमने प्राप्त किया, यानी संसार के वास्तविकता को जानते हुए, यानी ब्रह्म विद्या को जानते हुए कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, इन महावाक्यों पर विचार करते हुए, वेदों का अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन गुरुमुख से करते हुए अगर हम ब्रह्म तत्व को जान लें तब ही हम संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मोहमुद्गर सूत्र यानी भज गोविंदम, इसमें शंकराचार्य जी लिखते हैं वयसी गते कहा काम विकारः, कि वयस के जाते हुए काम विकार भी चला जाता है, यानी यौवन में काम विकार रहता है, लेकिन जैसे जैसे
हमारी आयु बढ़ती रहती है, वैसे वैसे काम विकार कोई काम का नहीं रहता, वे चला जाता है। शुष्के नीर कहा का सारहा, जब पानी सूख जाता है तब जैसे नदी का कोई व्यवहार नहीं होता, नदी रहती ही नहीं, वे पानी ही नदी थी। शीने वित्त कहा परिवार, वैसे ही जैसे वित्त की हानि होने से परिवार नहीं रहता, वैसे ज्ञाते तत्व कहा संसार, यानी तत्व ज्ञान हो जाने से संसार पर विजय प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्रथम जो श्लोक है, पार्थाय प्रतिबोधितम भगवता नारायणेन स्वयं, यानी भगवान नारायण ने स्वयं पार्थ को प्रतिबोध हो जाए इसके लिए जो उपदेश दिया, वही प्यासे न ग्रथितम पुराण मुनिना मध्य महाभारते, उसी को ही व्यास मुनि ने महाभारत मध्य रचना कर दी। अद्वैतामृतवर्षिणी, अद्वैत ब्रह्म तत्व की ज्ञान को वर्षा करने वाली भगवती, जो भगवती स्वरूपा है, अष्टादश अध्यायिनी, 18 अध्याय वाला है। अम्बा वे माता त्वम अनुसंदधामि, हे भगवत गीते मैं आपका ध्यान करता हूँ। जो आप कौन? आप भवद्वेषिणी है, यानी संसार से शत्रुता रखने वाली है। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्रे, येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीपः। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ ए विशाल बुद्धि वाले वेद व्यास जी। व्यासम उच्छिष्टम जगत सर्वम, यानी जहाँ भी ज्ञान है, आधुनिक विचारधारा ही क्यों ना हो, वो व्यास का उच्छिष्ट ही है। व्यास जी ने उस पर पहले ही कह दिया है, व्यास जी जगत गुरु है, वे ज्ञानावतार है भगवान विष्णु का, वे विशाल बुद्धि है, उनके बुद्धि का कोई पार नहीं पा सकता, उनके बुद्धि का कोई अंत नहीं है। वे जिस भी विषय में बोले, वे अध्यात्म क्यों ना हो, ब्रह्म सूत्र जैसे महान ग्रंथ को उन्होंने रचवा दिया, जो दुर्बोध्य है, आसानी से समझा नहीं जा सकता। व्यवहार में भी वे निपुण है, पुराणों से तो वह हमें पता चल ही जाता है। काव्यों में महाभारत रामायण जैसे इतिहास का उन्होंने रचना कर दी। वे महाबुद्धिमान जो वेदव्यास जी है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। पुल्लारविंदाय तवत्र नेत्रे, महाभारत जिन्होंने पढ़ा, वो जो प्रसंग आता है कि वे विकराल स्वरूपा है, पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई है, वैसा बात है नहीं। यहाँ कहा गया है कि फुल्लार अविंदायत पत्र नेत्रे, उनका स्वरूप कैसा है, खिले हुए कमल के पंखुरियों जैसे उनके सुंदर नेत्र है। ये न त्वया भारत तेल पूर्ण प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीप, प्रदीप को जलाने के लिए हमें तेल की आवश्यकता पड़ती है, जितना तेल डालेंगे उतना ज़्यादा प्रदीप चलेगा, और ये तो है ज्ञानमय प्रदीप, ज्ञान का प्रदीप है ये, तो ज्ञान के प्रदीप सदा जला रहे, इसलिए उन्होंने एक विस्तार ग्रंथ 100 श्लोकों वाली महाभारत की रचना उन्होंने की है। इतना तेल है कि वह ज्ञान का प्रदीप सदा जलता रहेगा। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे कपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। प्रपन्न यानी शरणागत जनों का, हम पढ़ते ही है दुर्गा सप्तशती में, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद विश्वस्य जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। वही प्रपन्न यानी शरणागत जन, शरणागत जनों के लिए वे कौन है? वे पारिजात हैं। पारे जातः पारिजातः, अमर कोश उसके स्वर्ग वर्ग में कहा गया है, पंचैत देव वृक्षश्च मंदार पारिजातः कल्पवृक्षश्च पुंसी व हरिचंदनम, यानी 5 वृक्षों का नाम कहा गया है जो कि देव वृक्ष है, जो देव स्थानों में मिलता है, स्वर्ग में मिलता है, और भारत में यानी मर्तलोक में भी वह कहाँ मिलता है? देवस्थानों में, देव तीर्थों में मिलता है। पारे जाता पारिजातः, हम जहाँ खड़े हैं उसे आवार कहते हैं, और पार करके जहाँ पहुँचना है उसे पार कहते हैं। वहाँ से तो शब्द आया पारावार या आर पार। तो पारिजात कौन? जो पार करवा दे, शरणागत जनों को जो पार करवा दे भवसागर, वह पारिजात, और शरणागत जनों के लिए वे पारिजात समान है। पारे जातः पारिजातकः तोत्र वेत्रेक पानये, तोत्र क्या है? वृषवादि प्रेरण दंडः इति तोत्रः, यानी
जो गाय हाँकने के लिए दंड ग्वाल वाल यूज करते व्यवहार करते हैं उसे तोत्र कहा गया है। वेत्र तो जानते ही हैं, यानी वेद, यानी तोत्र को एक हाथ में धारण किए हुए, पानाए एक अपानाए, एक हाथ में उनका तोत्र वेद है और दूसरे हाथ में क्या है, ज्ञान मुद्रा है, यानी साधारण ग्वाला नहीं है, किसी गोप बालक की बात नहीं किया गया है, वे ज्ञानी ग्वाला है, ज्ञान मुद्रा को धारण किया हुआ है। वे कौन है, कृष्णाय, वे उन कृष्ण है, कृष्ण भगवान श्री कृष्णचंद्र जो एक हाथ में वेद को धारण किए हुए है, दूसरे हाथ में वे ज्ञान मुद्रा धारण किया हुआ है। वे शरणागत जनों के लिए पारिजात समान है और गीतामृत रूपी दुग्ध को दोने वाले हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। अगर गीतामृत रूपी दुग्ध का वतोहन करते हैं तो वे गाय कौन सा है जिससे वो दो रहे हैं इस अमृत को, तो कहते हैं कि सर्व उपनिषदों गावो, सभी उपनिषद ही गाय समान है। और दोग्धा, गोपाल नंदन, गाय है तो दूध निकालना होगा, दोहन कौन करेगा, गोपाल नंदन ही करेंगे, क्योंकि ये ग्वाला ही जानता है मतलब परिपूर्णता से गाय को दोह कैसे लिया जा सकता है। अगर कोई दूसरा करेगा तो हो सकता है कि परिपूर्ण तरीके से वे ना करे, यानी कुछ सार छूट जाए। वेदों का सार है तो भगवान के अतिरिक्त कौन ग्वाला बन के वेदों का दोहन करके इस सार को निकाल सकता है, तो वह गोपाल नंदन भगवान परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री कृष्णचंद्र ही है। पार्थो वत्स सुधीर भुक्त है। गाय वैसे दूध नहीं देती, बछड़े को जब गाय देखती है तभी वे दूध देती है, तो बछड़े का होना बहुत आवश्यक है दूध के लिए। तो बछड़ा कौन है, वे पार्थ अर्जुन है। अर्जुन को देखकर ही भगवान ने इस अमृत का दोहन किया है। सुधीर भोक्ता, सुधी यानी जो मतलब विद्वत जन है, विद्वत जन इसका भोक्ता, भोग करने वाले हैं। और वह दूध कौन है, दुग्धम गीतामृतम महत्वे, अमृतमय गीता ही दूध है, ये तो पहले ही कह दिया गया है। वासुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ठीक है, आपका ग्वाला ज्ञानी होगा, लेकिन उपनिषद क्या कहता है, कहता है कि सा एवा गुरुमेवा विगच्छेत समित्पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, यानी जब ज्ञान की इच्छा हो तब गुरु के पास जाओ। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, वैसा अन्य जगह में कहा गया है तत् विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत, गुरुमेवाभिगच्छेत, अन्यत्र न गच्छेत, किसी दूसरे जगह में मत जाइए, गुरु के पास ही जाइए, केवल गुरुमेव, यानी ज्ञानी के पास भी मत जाइए। क्यों, ज्ञानी और गुरु में क्या अंतर है। ज्ञानी खुद के ज्ञान के प्रदर्शन करने में ज़्यादा रुचि रखता है, खुद ज्ञानी होगा, दूसरा मूर्ख साबित होगा, तब न वे ज्ञानी रहेगा। रोशनी का महत्व तभी है जब अंधेरा होता है, अगर दूसरा व्यक्ति मूर्ख साबित न हो जाए तो वह खुद ज्ञानी कैसे हो सकता है। यानी ज्ञानी के पास ज्ञान तो है लेकिन उसमें गुरुत्व नहीं है, गुरु के पास गुरुत्व है। वो शिष्य को प्रतिबोध हो जाए, शिष्य को प्रबोध हो जाए, उस पे ही वे चिंतन करता है। वे शिष्य का हित करने वाला है, गहन अंधकार का निरोध करने वाला है, वे है गुरु, वे परब्रह्म स्वरूपा होता है। इसलिए वैसे किसी आदमी, पता नहीं कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो जाए, हमें ऐसे आदमी से ज्ञान नहीं लेना चाहिए, हमें गुरु से ही ज्ञान लेना चाहिए। और शास्त्र हो तो अवश्य गुरु से ही ज्ञान लेना चाहिए। इसलिए इस श्लोक के द्वारा हम कह रहे हैं कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वे सिर्फ ज्ञानी ही नहीं, वे जगत गुरु है। अगर किसी व्यक्ति विशेष का हम गुरु हो जाए तो वह जगत गुरु नहीं हो सकता। समस्त जगत को किसी भी भेदभाव से परे होकर समस्त जगत का कल्याण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। वे वासुदेव सुतम देवम है, वासुदेव जी के पुत्र है। कंस चाणूर जैसे मल्लों को यानी महादित्यों का मर्दन करने वाले हैं। देवकी परमानंद, देवकी को परमानंद प्रदान करने वाले हैं। वे ही जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने ही उपदेश किया है। यानी हम किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं, स्वयं गुरु से ज्ञान ले रहे हैं।